चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। एस ब्लॉक शुरुआत करते हैं। पहले याद कैसे करेंगे, इनको पढ़ा लिखा होगा आप लोगों ने ना, दो डिब्बे देखे होंगे ऐसे ऐसे दिखा होगा कुछ, इसको क्या कहते हैं जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये क्या है, ब्लॉक है पूरा, है ना, नाम क्या दिया गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। पहले याद करते हैं एक्चुअली क्या है कि कई सारे बच्चों को याद नहीं होगा, ठीक, देख लेते हैं कैसे याद करते हैं आप लोग। एक बार आप लोग अपना लिखिएगा, बाकी यहाँ पर लिखा है हलीना की रब से फरियाद, तो आप यहाँ पर लिख देंगे HLI हलीना की रब से फरियाद। बाकी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, डोंट वरी। सर ये तो बड़ा आसान सा है, हाँ भैया पहला लेक्चर है, आसान ही रहना चाहिए, है ना, ओके। चलिए नोटबुक बनानी है भैया, यहाँ से नोटबुक बनाना शुरू करिएगा आप लोग। इसके पहले का तो आप चाहें तो नोट करें, है ना, नहीं तो बार बार जब भी मन आत्मा दिमाग ये सब भटकना शुरू करे तो लेक्चर का इनिशियल पार्ट आकर के आप एक बार जरूर देख जाना कि क्या सुनाया था इन्होंने, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका हलीना ने की रब से फरियाद। हलीना एक लड़की का नाम है जो रब से फरियाद करी, भगवान से कुछ मांगना चाह रही है, ठीक है जी। अगला देखते हैं, यहाँ पर आप अगर बेटा है तो अपना बेटा समझिए, तो बेटी जो गर्ल्स है उनके लिए बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ले लो भैया BE। अब इनके नाम पढ़ के बताने पड़ेंगे, हो जाएगा, बोलो बोलो इनको जानते हो कौन है ये, बेरिलियम। ये भैया कौन है, मैग्नीशियम। सर ये तो 10th में पढ़ा था, चलो भरोसा कर ले रहा हूं आप पे, ठीक है जी। ये हो गया कैल्शियम, क्या बात है भाई, ये सब तो आता ही होगा। इसके प्रिंट आउट ले लेना भैया, आपकी इच्छा है, मैं तो कहूंगा अगर नोट बनाना चाहो तो नोट्स अच्छे से बनाते रहो, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। पी ब्लॉक के लिए कई लोगों ने लिखा सर एस ब्लॉक वाला वही बता रहा हूं जो हमने याद किया। और एक बात और बताएं भैया जी, अच्छा कोई कह रहा है कि तान्या सुंदर क्या बात कर रहा है, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, अभी पढ़ाई कर ले, है ना, भटक जाएगा नहीं तो फिर भटकता फिरेगा। फिर कोई जो तान्या मिलेगी उस तान्या का जो लेवल होगा वो तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तेरा भी वही लेवल होगा। हाँ बर्दाश्त हो जाएगा, मुझे लगता है कि तेरा भी लेवल नीचे पहुंच जाएगा, फिर उसी लेवल की तुझे तान्या भी मिलेगी। अगर तुझे अच्छे लेवल की तान्या से पढ़ाई लिखेगा उसी के स्टैंडर्ड में मिलेगी। चलो और लड़कियों के लिए भैया एकदम सावधान रहो। गर्ल्स के लिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो एक साल है चुप मार के शांति से पढ़ाई करो, लेवल अप हो जाएगा, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाता है IIT में। अगर देख लो भैया लड़कों के साथ थोड़ी तो नाइंसाफी होती है, लड़कियों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं IITs में भी। तो जहाँ पे लड़के 3000 रैंक पे जाते हैं, लड़कियां 5000 रैंक पे 6000 रैंक पे वहाँ पे आराम से पहुंच जाती हैं। तो भैया जो गर्ल्स उनके लिए बोल रहा हूँ, डियर गर्ल्स, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिएगा, भटकिएगा मत, सिलेक्शन के चांस आपके थोड़े ज्यादा हैं, तो कृपया पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पहला भैया ये कौन है, बोरॉन फैमिली, ये सब तो आता होगा कि नहीं आता, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसके बाद क्या आता है जी, यहाँ क्या लिखे, फ्लोरीन, बोलना है भाई। और यहाँ की शुरुआत कौन करता है, हीलियम। याद कैसे किया है आपने इस बोरॉन फैमिली को, बताइए। चलो चलो चलो, अच्छा वो बता रहे हो क्या कि जो प्रिंट आउट भेजा था, वेरी गुड, अब समझ में आया मुझे। क्या क्या किसने बताया, नाम तो नहीं पता चलेगा। मैंने एक आपको PDF भिजवाई थी, ऐसा बना हुआ PDF है वो। मैंने बोला था इसकी 5 से 6 कॉपियां कम से कम निकाल के अपने पास रखना, तो अगर जिसने निकाला होगा उसको लग रहा होगा कि आराम से नोट कर लेगा, उसको इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जिसने नहीं निकाला उसको कुछ करना पड़ेगा भैया, ठीक है जी। आइए तो देखते हैं भैया याद कैसे करते हैं। पहली चीज आती है, वहां देखिएगा, वहां आएगा क्या लिखा है, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये पहले लिख लीजिए, लिख दे भाई। चलो बैगन आलू गाजर कहाँ पे भैया, थैला में। इसके नीचे वाले को अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के मैं बनाया कि बाद में छुड़वाऊंगा और याद बाद में कराने मुझे, है ना, ये भी छोड़ना, इसको याद नहीं करना होता। ओके चलिए अगला देखते हैं। कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। पहले मैं सोच रहा था पता नहीं मुझे कराना भी चाहिए कि नहीं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नोट करते रहिएगा भैया, ओके। इससे देखो केमिस्ट्री का मास्टर पहली बार जीवन में बोलता है कि भैया कहीं नकल वकल मान लो, उससे टीपो, क्या है उससे टीपो, तो ये हो जाएगा OSSETEPO, क्या भैया उससे टीपो। अच्छा कई बार बच्चों को ये भी लग सकता है, देखो एक बार बताऊं, पूरे बाजार में यही पढ़ाया जाता है, यही एक तरीका होता है जिससे आसानी से याद हो जाता है। कई लोगों को बदल बदल के पढ़ाने की आदत है, तो नो डाउट वो भी बदल के पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये उससे टीपो वाला जो ये तो बहुत ऐसे 50 साल से चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी मतलब कोई शैतानी करिए बच्चे ने गली मोहल्ले में, तो फिर आंटी जी बाहर आई, भैया गेंद लेकर के वो जाएंगे। अच्छा जी नेक्स्ट देखेंगे, हीना नीना, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, क्या बात है सर, क्या भैया हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। फिलहाल ये बातें आपको हमको लगता है याद होंगी पहले से ही, ठीक है जी। चलिए क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना, लिख ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो ये वाली बातें तुम्हें नोट करनी है या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये तो कम से कम लिखते चलो बस साथ साथ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को याद देख रहा हूँ, बहुत सारा ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है भैया उससे टीपो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, जिससे टीप सको टीपो तुम। अगला देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक में आपको इस तरीके से दिखता है, बस अभी फिलहाल ऐसे बोल रहा हूं मैं, आगे मैं बताऊंगा सब क्या है, ठीक है। याद कैसे करते हैं, तो पहली चीज यहाँ पे याद करते हैं कैसे, साइंस टीचर, एक मिनट यहाँ पे देखेंगे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे पीस कॉपी। एक्चुअली क्या है, क्लास में जो मैडम है वो क्या मांग रही है जी, थोड़ी क्रूएल भी है, मतलब थोड़ा अच्छे से बात नहीं करती, बच्चों को डरा के रखती है। ये फीस कॉपी मांगने के लिए इसलिए उनको रखा गया कि इनको जाके वसूल क्या हो फीस से, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है क्लास में, वो क्लास में ऐसे फ्रंट रो पर बैठा हुआ और सो रहा है, उसके सोने में ऐसे ख्याल चलते हैं ना, खाली पुलाव आप लोग पकाते रहते हैं, तो ख्याल चल रहा है उसको, उसे गाने चल रहे हैं नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हैं उसके। चलो शुक्र है कि टोनी के बजाय तो सो ही नहीं पाता बेचारा, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके बाद देखो क्या हुआ, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद हुआ ऐसा एक्चुअली, उसको मैम ने कहा भाई तू भी फीस कॉपी दे दे, बाकी क्लास दे रही है, तू क्यों सो रहा है, तो उसके दिमाग में तो नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हैं और एक पॉइंट पे पहुंचा था, इसके बाद उसने जयकारा लगा दिया भैया, क्या नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। तो यहाँ पर होगा नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। देख ले भाई क्या क्या फालतू बातें करनी पड़ती तुम्हें याद कराने के लिए, ठीक है। वैसे मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को याद होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको एज ए फन देख लो। अब देखो एक ये आपको याद होने के बाद आपको अब इस तरीके से याद करना है, पहले इस तरीके से याद करना है। तो कैसे याद करते हैं, शकीला AC में रहती है, शकीला किसी का नाम है, वो कहाँ रहती है, AC में रहती है। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या पड़ रही है भैया, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसलिए AC में रहना मजबूरी है शकीला की। तो सकी देख लो भैया, शकीला AC में रहती है, शकीला जी कहाँ रहती है भैया, AC में रहती है। क्या बात करो, ठीक लग रहा है क्या, शकीला AC में रहती है। अब अगला देखो, टीना जी है, वो अभी भी गर्मी के दिनों में भी भैया थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि फिटनेस फ्रीक है, तो दौड़ती वगैरह है, तो अब हाफ नहीं ज्यादा दौड़ दिया है, तो टीना जोर से हाफ रही है, ठीक है जी। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम, RF, इनके नाम भी धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। इतनी बात ठीक लग रही है क्या, क्या लिखा, टीना जोर जोर से हाफ रही है क्योंकि वो रनिंग कर रही है। अच्छा फिर ये क्या है, देखिए भैया अगली चीज है, वो नवाब था दबंग, सलमान खान के लिए है, तो सल्लू भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं, वो नवाब था दबंग। अच्छा वो अब आपको पता है कितने दबंग आदमी है वो नवाब था दबंग, DB। इसके बाद वाली चीजें आपको इस तरीके से याद नहीं करनी है, उसको मैं बाद में याद कराऊंगा, जब मैं 101 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट्स को याद कराऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए देखोगे नीचे में कुछ बॉक्स अभी छोड़ दूंगा, ठीक है, ओके जी। इस तरीके से याद हुआ क्या, आप देखो ये अगला है क्राइंग मोटी वाइफ,
क्या बात कर रहे हैं, क्राइम मोटिव वाइफ, तो इसलिए अपनी वाइफ को कभी भी जीवन में इन फ्यूचर, अभी तो इस चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, बोलना नहीं है, मोटिव वगैरह नहीं बोलना चाहिए भाई, गड़बड़ चीज है जी, है ना। तो क्राइम मोटिव वाइफ याद करना तो बोलना पड़ेगा ना कुछ कुछ, है ना। ओके, अगला है मंतक रेखा। वैसे ना मन्नत तक रेखा, बताओ मन्नत किसका घर है, शाहरुख खान का घर है, ठीक है, तो वहां पर रेखा जी जाती हुई देखी गई है, तो मंतक, या इसका एक दूसरा भी चीज है, मन तक रेखा भीग चुकी है। ये पूरा याद करोगे तो याद हो कैसे करते हैं, मन तक रेखा भीग चुकी है, यहाँ पे भी आ जाता है, तो भीग चुकी है आता है, हालांकि याद नहीं करना है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, यहीं तक रखो भाई। तो ये एक्चुअली अमिताभ बच्चन की लिखा तो लाइन हो गई, मन तक रेखा भीग चुकी है। अच्छा जी, ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाँ 7 करोड़, हाँ, 7 करोड़ वाले भैया के लिए है ये, ठीक है, अगला देखते हैं भैया। फिर रोया उसामा, फिर यहाँ पर हो जाएगा रोया उसामा, फिर रोया उसामा। एक्चुअली मैं इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर आपको याद कराता हूँ। एक्चुअली क्या है, उसामा जो है, उसामा बिन लादेन पहले कहाँ रहता था, ईरान में रहता था। फिर वहाँ पर अमेरिकन जो ट्रूप्स थे वो, क्योंकि वो एक तरीके से ईरान कब्जे में तो नहीं कह सकते, मतलब कंट्रोल में थोड़ा था तब, है ना, अब तो नहीं है, पहले थोड़ा था, तो डर था उसामा को कि भाई भाग के चलते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भाग के आया था। तो फिर रोया उसामा, कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा, RH ईरान में, IR, कौन रहेगा ईरान में, ठीक है, याद करेंगे। फिर रोया उसामा, कौन रहेगा ईरान में। अब इसके बाद ये जो 3 लाइनें हैं ये डेडिकेटेड है बैक बेंचर्स को, जो पीछे बैठने वाले थोड़ा मस्त मौला टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्या है भैया जी, आपकी क्लास में एक मैडम पहुंचती है, क्योंकि आपका भी मन टीचर से बड़ा कम पढ़ने का करता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना जी, ऐसा तो नहीं है, अच्छा फिर ठीक है। ये देखिए क्या है कि क्लास में एक मैम पहुंचती है, वो आपको कह रही है कि वो बैक बेंचर सारे हल्ला कर रहे थे, उन्होंने बोला चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। तो मैम ने क्या बोला, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कहेंगे कि पिटोगे नहीं, अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो फिर कहेंगे चलो आगे आओ, तुम लोग पीछे नहीं पढ़ोगे। तो जो पीछे वाला बैक बेंचर है उसको हीरो बनना, तो उसने क्या बोला है कि क्यों आगे आऊं, अरे भाई जब मारना ही है तो भैया पीछे आके मारो, थोड़ा मेहनत कर लो आप भी, आगे बैठ के फिर आपसे मार भी खाएंगे, ये चीज ठीक तो नहीं। अच्छा आगे कौन आएगा, तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं। फिर इसके बाद मैम ने बोला अरे तुम तो सुधरने वाले लोग ही नहीं हो, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिया था ताकि शरीफ दिखे। अगर टीचर और कोई होता तो शायद धूम धड़ाका मचा देता, पॉसिबल है ना। अब आरजे जैसा कोई मिल जाए, एक कोहनी रख दिया, बेचारे की हड्डी वड्डी टूट गई, समझ रहे हो ना, तो ऑपरेशन का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, आदमी जिंदा या नहीं उस पर भी थोड़ा प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। अच्छा फिर आगे क्या हुआ कि जब पता चला कि नहीं आएंगी मैम, तो बच्चे कह रहे हैं जो बैक बेंचर्स हैं, जिंदगी कैडबरी हो गई है, HG, जिंदगी क्या हो गई है, कैडबरी हो गई, मतलब मस्त हो गई है। कैडबरी कैसे लगती है, खाने में जबरदस्त ना, तो ये है जिंदगी कैडबरी हो गई है। मामला ठीक ठाक है क्या, ओके। तो अब इस तरीके से याद रखना, मैं क्यों बता रहा हूं पता है, जब मैं आगे चीजें पढ़ाऊंगा तो मैं इन्हीं चीजों को इस तरीके से बोलूंगा। अब मान लो किसी ने मुझसे पढ़ाई नहीं कि जिंदगी कैडबरी हो गई, मैंने कहा उससे कि बेटा जिंदगी कैडबरी हो गई है, तो इस तरीके से आपको 3 याद हो जाएगा, तो सोचेगा क्या मास्टर क्या बात कर रहा है। अच्छा जी, ओके, अगला देखिए जी, कौन रहेगा ईरान में, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिंदगी कैडबरी हो गई, ये बात आपको आनी चाहिए। अब दूसरा तरीका देखते हैं, हमने जिस तरीके से इसको याद किया लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक को, उसी तरीके से हम नीचे से याद करेंगे। यहाँ वाई से यट्रियम होता है, यट्रियम जर्कोनियम से लेते हुए आप कैडमियम तक इसको कैसे याद करेंगे, मुझे लगता है कई सारे बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो नोट करिए, ये मैं नोट नहीं करूंगा, आपको लिखना होगा यारी जरा निभाना, मतलब दोस्ती की बात हो रही है, यारी, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह पड़ेगी आग कूदो। क्या बात होगी कि भैया दोस्ती ना इस लेवल की होनी चाहिए कि भैया रुकावट पड़े तो साथ अगर आग वाग भी कूदना पड़े तो कूद लेना चाहिए। तो याद करने के लिए यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह पड़ेगी आग कूदो। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, ला हफ्ता, हफ्ता वसूली चल रही है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। अब ओसामा बिन लादेन भाग के गया पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आप खुद जानते हैं, तो वो थोड़ा हफ्ता वसूली का कार्यक्रम यहाँ होता है, तो वो ओसामा के यहाँ भी पहुंच गए कि भाई तू ईरान से भाग के आया, खर्चा करवाएगा हमारा, तो जितना कमाया है वो तो हफ्ते के रूप में वापस करते। तो ये है ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी, ईरान में तो कम पिटाई, इधर तो और हो जाएगी अगर तूने नहीं दिया तो, ठीक। तो ये 2 और याद होनी जरूरी है, आपको बाकी याद नहीं करने, है ना, केवल यहीं तक आना चाहिए। सच्चाई है कि आपको ये पूरा आना चाहिए इस तरीके से और ये आना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अब आता होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है एफ ब्लॉक की, ठीक है। भैया कोई ऐसा है जो अभी भी कह रहा है कि सर बेसिक से पढ़ाओ, इससे बेसिक कहां से लाएंगे जी, यही बेसिक है, बोलो ए भैया बेसिक है कि नहीं, खर्चा पानी, हाँ भाई खर्चा पानी वसूलने को, ठीक है। चलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करेंगे। एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से डिब्बा जो आप देखते होंगे, बॉक्स जो धक्का मार के बाहर निकाल दिया हमने पीरियोडिक टेबल से, उसका अपना रीजन भी है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनके अंदर हम भरेंगे। तो इसके याद करने का तरीका देखिएगा ध्यान से, जो ये पहला रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, इस सीरीज का नाम क्या है सर, हमको आता है, इसको क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कहते हैं। पहले वाले को हम लैंथेनॉइड सीरीज कहने वाले, दूसरे वाले को हम एक्टिनॉइड सीरीज कहने वाले। क्या बात कर रहे हो, क्या लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज कहने वाले, ठीक है। चलिए लैंथेनाइड सीरीज को याद करने का जबरदस्त तरीका क्या है कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई। एक्चुअली क्या हुआ कि 2 इंजीनियर हैं, इंजीनियर से मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इनको महिला मित्र से थोड़ा मुलाकात कम हो पाई है जिंदगी में, तो ये जो भाई साहब लोग हैं ना इंजीनियर साहब, अब इनका पढ़ाई वढ़ाई कर ली है, ऐसे कहीं काम वाम कर रहे हैं 2 दोस्त, तो वहां पर बातचीत चल रही है, एक को छोड़कर एक गई हुई है, मतलब एक इंजीनियर साहब को एक लड़की छोड़कर चली गई है, तो दूसरा इंजीनियर उसके साथ बैठा हुआ है कि भैया चल कुछ नहीं तो कम से कम C2H5OH का इस्तेमाल करते हैं, शायद थोड़ी वो विस्मृत हो सके हमारी यादों से, ठीक है जी। तो उसके लिए लिखा है कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, क्या बात कर रहे हो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया। अरे भाई भाई, मैकेनिकल इंजीनियर को जब लड़की मिल जाए तो यही लाइन वो बोलता है कि जब मिली थी तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इतना खुश हो गया था ये इंजीनियर। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं, फिर यहां तक की बात ये हो गई। अब एक्चुअली क्या हुआ, वहां पे वही लेके बैठे हुए हैं, तो दूसरा वाला इंजीनियर कह रहा है क्या करेगा याद करके, तू भी ये ले पी ले भाई, तो तुम ये भी लो, हालांकि लो को लू पढ़ना पड़ेगा तब जाकर याद होगा पूरी तरह से, ठीक है जनाब। ओके, तो इस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर की कहानी हमने सुनाई है, तो भैया जी ध्यान रखिएगा इन बातचीत का। ओके, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, याद करो मेरे साथ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो कृपया, इसको यही याद करना ज्यादा अच्छा होगा, 2 बार लिखो 3 बार लिखो, याद हो जाएगा। अच्छा, तो इस चीज को हम यहां लिखेंगे, देखना ध्यान से, यहां हो गया सीने, इसको व्हाइट से लिख देते हैं, थोड़ा आपको कलर दिखे, चलिए भैया चलिए, ठीक है जी। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, वाह वाह, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया। फिर अगला है इंजीनियर तुम ये भी लो। तो फर्स्ट एंड लास्ट का नाम जान लो, पहला है सीरियम और लास्ट में आता है ल्यूटेशियम। क्या बोलोगे, पहला क्या आता है जी सीरियम और दूसरा क्या आता है ल्यूटेशियम। मैं तो हिंदी मीडियम नहीं हूं, पढ़ने पे ज्यादा मुश्किल होगी। अबे कैसी बात कर रहा है, ये इसको लगा हिंदी में लिख दिया तो ये कह रहा है मैं हिंदी मीडियम में नहीं। अब अंग्रेजी मीडियम वाले, ओ अंग्रेज, ओ अंग्रेज, इसमें क्या तेरे को हिंदी दिख रही है, अभी तो याद कर रहे हैं हम,
लैंग्वेज सीखना है कि केमिस्ट्री सीखना है, तो वो पढ़। उसको लगा सीखने पर नदियां प्रेम की समाई, ये क्या सुना दिया आपने। अच्छा जी, चलिए अगला। एक्टिनाइड को याद करने का जबरदस्त तरीका है, इसको देखना क्या है। थॉर के पापा, शायद ऑडियो साहब है ना, तो ऑडियो साहब ने थॉर को क्या बोला सुनिएगा। थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स ला रही। मतलब नालायक दिखा रहे हैं ऑडियो साहब थॉर को। क्या कह रहे हैं कि भैया देख, एक्चुअली क्या हुआ ना, वो अपनी ग्रह उनके चल गई लड़ाई, उसके बाद उनको मार के भगाया है उसी के भाई ने, थॉर के भाई ने, तब उनको वहां से खदेड़ दिया। अच्छा, तो इसके बाद वो उतरे, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया ही है जबरदस्त जगह, यहीं पे आने पे सारे लोग आते हैं, तो इधर उधर के सारे भगवान यहीं आते हैं कुल मिला जुला के, ठीक है। तो ये भी वहीं उतर आई, तो नेपाल के पास कहीं रह रहे, तब उन्होंने धंधा किया हुआ आम का। तो देखिए क्या बातचीत चल रही है, क्या है भैया, थॉर के पापा ने यूं बोला, तो यहां पर मैं लिखता हुआ चलूंगा, थॉर से हो जाएगा थोरियम, ठीक है जी। थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। तो कह रहे लेकिन तकलीफ मत लेना, है ना, चौड़ बराबर रहनी चाहिए खोपड़ी में, है ना, मतलब राजा वाला मेंटेन करके रखो। कैफे वैफे में जाओ तो जो मैडम दिख जाए, जो दे रही होंगी सामान वगैरह खाने पीने के लिए, उनको कहना मैडम नूडल्स ला रही। हालांकि नारायण आदमी गंदी चीज सिखा रहा है, लेकिन कोई नहीं, फिलहाल याद कर लेते हैं। अगला क्या भैया, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, फिर है एफएम फरमाना, मैडम नूडल्स लाउरी, एमडी नूडल्स नो, ये एल आर से हो जाएगा लॉरेंसियम, क्या लॉरेंसियम, दोबारा सुनिएगा, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा हो सकता है, धीरे धीरे याद होगा, दोबारा सुनिएगा, धीरे धीरे याद होगा। मैं आज के ही दिन सब याद करने को नहीं बोल रहा हूं, जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद हो भैया खुश रहिए, आगे मैं कई बार बोलूंगा, अपने आप याद होने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाउरी, लास्ट में है लॉरेंसियम और शुरू में है थोरियम। तो बस अभी ये बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है। आई थिंक ये सारी बातें आपकी कॉपी में घुस गई है, ठीक है। दिल से इसको नोट कर लेना, 3-4 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब क्या भैया जी, n प्लस एल रूल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको ये पता है, ये मैं भरोसे के साथ तो कह सकता हूं, आप ड्रॉपर में हो, इतनी बात आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका आधार क्या है, चलिए बताइए।